नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास हम लोग क्या होगा। आज से जो हम लोग क्लास होगा वो अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 10 होने वाला है। अकाउंटिंग रेशियो का इससे पहले 9 पार्ट हो चुका है। अगर कोई नहीं देखा तो पहले उस 9 पार्ट को देखिए, उसके बाद 10 पार्ट को देखिएगा। बाकी देखते हैं आज का हम लोग का टॉपिक क्या है। टॉपिक है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को अच्छे से देखेंगे, उसके साथ में एक और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बोल रहा इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिटर्स। यहाँ पे बोल रहा एक रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके किसके बीच में, नेट क्रेडिट परचेज। याद रखिएगा, वहां पे जब डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या बोला था, नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे जब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं, इसमें क्या है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर का बात कब आता है, जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज उसके साथ में एवरेज क्रेडिटर का रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, अगर एवरेज क्रेडिटर ना हो तो एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक, क्लियर हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल या फिर एवरेज क्रेडिटर्स। जो भी क्वेश्चंस में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख चलेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बोल रहा नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्या करेंगे कि क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न, जो भी रिटर्न होगा उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग का क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ओपनिंग का क्रेडिटर्स प्लस बीपी प्लस क्लोजिंग का क्रेडिटर्स प्लस बीपी कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे आगे देखिए ट्रेड पेबल इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बीपी, जो 11th में पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड। वहां पे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते थे डेटर टर्नओवर रेशियो में, यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड्स। तो एवरेज पेमेंट पीरियड्स कैसे निकलेगा, तो क्या करें, जो भी साल का डेज होगा एक साल में, वहां पे अगर लीप ईयर होगा तो 366 और नॉन लीप ईयर होगा तो 365। जनरली हम लोग लेके चलना 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। बाकी एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा साथ में, अगर आप लोग के पास में नेट क्रेडिट परचेज ना दिया हो या फिर नेट क्रेडिट परचेज निकालना संभव ना हो, जैसे कि कैश परचेज या क्रेडिट परचेज ना गिवन हो, तो टोटल परचेज को नेट क्रेडिट परचेज हम लोग लेट करके चलेंगे। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो चलिए इसी के साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल परचेज इक्वल टू 4 लाख। कैश परचेज यहाँ पे इतना, उसका परचेज रिटर्न भी इतना, क्रेडिटर्स भी दिया हुआ, बीपी भी दिया, बोल दिया है पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 1। तो पेबल टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर्स तो है नहीं, जो कि एवरेज क्रेडिटर्स लिखेंगे। एवरेज ट्रेड पेबल है, उसको लिख दीजिए, या फिर सिर्फ ट्रेड पेबल लिखिए, क्योंकि एवरेज ट्रेड पेबल भी निकलने वाला यहाँ पे नहीं है। अब देखिए पहले नेट क्रेडिट परचेज निकालते हैं। नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, नेट परचेज निकाल लेते हैं। नेट परचेज कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि क्रेडिट परचेज रिटर्न है या कैश परचेज रिटर्न। हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे, टोटल परचेज रिटर्न इतना हो गया। ठीक है, तो नेट परचेज कितना था, 4 लाख, सॉरी टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न कितना था, टोटल परचेज 4 लाख माइनस 68,000, वैल्यू क्या आ जाएगा 3,32,000। अब लेते हैं हम लोग नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट परचेज
माइनस कैश परचेज, फुल लिखेगा आपको, कहीं स्टॉप नहीं। नेट परचेज कितना आ गया 3,32,000 माइनस कैश परचेज में वैल्यू कितना 40,000 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2,92,000। चलिए एक वैल्यू मिल गया नेट ट्रेड परचेज 2,92,000। अब क्या निकालना ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल कैसे निकलता है अभी तुरंत ही बतलाते हैं। ट्रेड पेबल में क्या करेंगे क्रेडिटर्स और बीपी को ऐड कर देंगे प्लस बीपी। क्रेडिटर्स का वैल्यू 1,40,000 प्लस बीपी का वैल्यू 80,000। चलिए इसको फटाक से ऐड कीजिए, ऐड करने पे क्या है 2,20,000 और डिवाइड कीजिए फटाक से 2,20,000। 3 से 3 0 कैंसल, बाकी इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 1.327 इक्वल टू 1.33 टाइम्स डिवाइड क्लियर है कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बतलाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये बतलाता है कि यहाँ पे नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। याद रखिएगा नेट सेल और वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे क्या कर रहा है शो कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। क्या ये हम लोग का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे किसके बीच में शो कर रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्लियर हो गया फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के पास। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दिया हो तो वहां पे सीओजीएस लेके कैलकुलेट कर लेंगे। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना हो तो सीओजीएस के आधार पे कैलकुलेट होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है 39 और 39 ये आपके स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू व्हाट। आपको क्या फाइंड आउट करना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या है कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, सन्ड्री क्रेडिटर, सीओजीएस। यहाँ पे तो क्वेश्चंस में हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिखा नहीं, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कहीं दिख नहीं रहा। क्या दिखा सीओजीएस। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे सीओजीएस का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फुल लिखना आप लोग को सीओजीएस बाय वर्किंग कैपिटल। सीओजीएस पता है कितना है 3 लाख। वर्किंग कैपिटल नहीं पता, वर्किंग कैपिटल फटाक से निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या इक्वल टू क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स क्या निकल जाएगा देखिए क्या क्या करंट एसेट्स में कैश है। करंट एसेट्स का पार्ट कैश प्लस बीपी सॉरी बीआर है बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर है सन्ड्री डेटर्स प्लस स्टॉक है। स्टॉक में हम लोग का क्या होता है जाके करंट एसेट्स। सबका अमाउंट उठाइए 20,000 प्लस बीआर का 10,000 प्लस सन्ड्री डेटर का 50,000 प्लस स्टॉक का वैल्यू 40,000। ऐड कर दे फटाफट सबको 1,20,000 1,20,000। अब लेते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज इक्वल टू सिर्फ क्या दिया हुआ एक सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है 60,000। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,20,000
माइनस 60,000 इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 60,000। पुट आउट कर दीजिए 60,000, 3 से 3 जो कैंसिल 1705 5 टाइम्स। क्लियर हुआ यहाँ पे। बाकी अब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उसका सारा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।